प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको हिंदी में बोला जा सकता है लाभ तथा हानि, बोला जा सकता है ना। देखिए इस पे ज्यादा फैक्टर मायने करता है कि लाभ तथा हानि। इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है क्रय मूल्य। जिनका नोट्स नहीं तैयार हुआ है वो नोट्स तैयार करेगा। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब होता है कि जिस मूल्य पर आप किसी वस्तु को खरीदते हैं, जिस मूल्य पर आप किसी वस्तु को खरीदते हैं, ठीक है। और दूसरा फैक्टर आता है विक्रय मूल्य, जिस मूल्य पर आप किसी वस्तु को बेच देते हैं। अर्थात इन दोनों के बीच व्यापार करने में या तो आदमी को प्रॉफिट हो सकता है या तो आदमी को लॉस हो सकता है। ओके, या तो ना लाभ हो सकता है और ना ही हानि हो सकता है। मात्र 3 अवस्था आता है बिजनेस में, या तो आप प्रॉफिट कीजिएगा, या तो आप लॉस कीजिएगा, और नहीं तो आप प्रॉफिट और ना ही लॉस कीजिएगा। लेकिन अधिकतर बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस होता ही रहता है, ठीक है। तो तीसरा चीज है लाभ और चौथा चीज है हानि। ये 4 फैक्टर मेन है जिसपे आपको विशेष मतलब अटेंशन करना है, ठीक है। लाभ कब होगा? जब आपका विक्रय मूल्य ज्यादा हो, आप ज्यादा कीमत में बेच दिए, और क्रय मूल्य आपका कम हो। अर्थात फॉर्मूला आप बना सकते हैं क्या? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ओके, और उसी का ऑपोजिट हानि होगा जब आपका क्रय मूल्य ज्यादा हो जाए और विक्रय मूल्य कम हो जाए, तो उस समय हम लॉस कर जाते हैं। तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ये 4 फॉर्मूला मेन होता है। विक्रय मूल्य मतलब वस्तु को बेचना, अब क्रय मूल्य मतलब होता है वस्तु को खरीदना। ये मेन भाग है इसका, लाभ तथा हानि का। अब इसके बाद लाभ आपको 2 कंडीशन में पूछा जा सकता है, या तो रुपया में पूछा जा सकता है और दूसरा प्रतिशत में पूछा जा सकता है, परसेंटेज पे, ठीक है। तो एक फॉर्मूला बनता है प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ का मतलब लाभ बटा क्रय मूल्य। अभी हम बोले हमको लाभ तथा हानि कब होगा? मेरा क्रय मूल्य पर ही होगा, हमको विक्रय मूल्य से कोई रिलेटेड नहीं है, क्योंकि जिस दाम पर हम खरीद रहे हैं, वस्तु को खरीद रहे हैं, उसी पर हम या तो लाभ निकाल सकते हैं या तो हानि निकाल सकते हैं। विक्रय मूल्य से लाभ तथा हानि का कोई लिंक नहीं है। लाभ तथा हानि पाने के लिए ऑलवेज क्रय मूल्य को फॉलो करना पड़ता है, गुना 100% के लिए। जैसे ही आप 100 का यूज कीजिएगा, ये आंसर आपको प्रतिशत में मिलेगा। सेम टू सेम हानि, वही हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100। बस ये 6 चीज को आपको लिख लेना है। ओके, अब इससे रिलेटेड एक एक सवाल दिखा रहा है टाइप वाइज, ठीक है। उसके बाद अपने किताब को खोलना है, पूरा लाभ तथा हानि बना लेना है। उसके बाद कहीं दिक्कत होगा तो क्लास में पूछना है। देखिए जैसे पहला सवाल आपको एग्जाम्पल के रूप में देते हैं कि यदि कोई वस्तु मतलब सीपी मतलब क्रय मूल्य मतलब सीपी 80 रुपया, ठीक है। विक्रय मूल्य 100 रुपया, कितना रुपया का लाभ होगा? लाभ कितना का होगा? 20 रुपया। कैसे निकाले? वही फॉर्मूला, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य मतलब 20 रुपया का यहाँ लाभ होगा। लेकिन यही चीज जब उल्टा हो जाए, सेम टू सेम, क्रय मूल्य हो जाए 100, विक्रय मूल्य हो जाए 80, तो यहाँ पे क्या लाभ होगा? बिको कभी नहीं होगा। क्या होगा? हानि होगा। तो हानि कितने का होगा? 20 का।
लेकिन ये लाभ है और ये लाभ है और ये हानि है। इसी चीज को याद रखना है। सेम टू सेम आप जो लाभ निकाल रहे हैं यही फॉर्मूला से, लेकिन ये छोटा अंक है बोल के आप मुंह पे कैलकुलेट कर ले रहे हैं, वहां बड़ा बड़ा अंक रहेगा कि 19,500 में खरीदा और 17,400 में बेच दिया, तो उस समय आप कैलकुलेशन नहीं कर पाइएगा। इसीलिए फॉर्मूला जानना है कि लाभ कैसे निकल रहा है, 100 माइनस 80, मतलब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और हानि कैसे निकल रहा है,